हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्पोर्ट्स ओशियन। ये हमारा पार्ट फिफ्थ है ऑफ प्रीवियस ईयर फिजिकल एजुकेशन सीरीज का। इसमें हम लोग सीरीज वाइज क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। हमारा 21st क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉज वाटर पोल्यूशन। ऐसे कौन सी चीज है जो कि वाटर पोल्यूशन नहीं कॉज करती है। हमें नॉट पे ध्यान देना है। तो हमें जो ये ऑप्शन दिए, एक तो इनका मतलब पता होना चाहिए, तब जाके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। द फर्स्ट इज पेंट्स, second is gravels, third is detergent and fourth is silt. तो इसका करेक्ट आंसर इज ग्रेवल्स। ग्रेवल्स वो होते हैं जो छोटे छोटे स्टोन्स होते हैं, वो हमारे वाटर पोल्यूशन नहीं कॉज करते हैं। अब अपार्ट फ्रॉम दिस और भी क्या क्या चीजें हैं जो वाटर पोल्यूशन कॉज करती हैं। ये जो एग्रीकल्चर रन ऑफ है, हाउस होल्ड वेस्ट है, ऑयल स्पिल्स होती है, प्लास्टिक वेस्ट, सीवेज एंड वेस्ट वाटर, माइनिंग एक्टिविटीज, थर्मल पॉल्यूशन, रेडियो एक्टिव कंटेमिनेशन एंड मरीन डंपिंग। ये सब भी कुछ फैक्टर्स हैं जो हमारे वाटर पोल्यूशन में पार्ट करती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, व्हाट इज सिल्ट। जो ये सिल्ट है, ये हमें पता होना चाहिए। जो रन ऑफ होता है, जो साइड 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 से जो सॉइल इरोजन होता है, वो हमारा एक्सेसिव अमाउंट में जब हो जाता है तो वो सिल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। दैट इज नेचुरल। बट जब एक्सेसिव सिल्ट हो जाता है फ्रॉम इरोजन, तो ये हमारे एक्वेटिक लाइफ को हार्म करता है। तो इससे भी वाटर पोल्यूशन होता है। डिटर्जेंट तो एज वी नो, ये फॉस्फेट कंटेन करता है और ये एल्गलाए, जो एल्गाए पानी में होता है, वो बढ़ा देता है, जिससे कि वाटर में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है। देन पेंट केमिकल होता है जिसमें लेड और सॉल्वेंट्स अलग अलग मिक्स होते हैं, और जो कि वाटर में मिक्स होके वाटर पोल्यूशन क्रिएट करता है। ग्रेवल्स क्या होता है, मैंने यहाँ पे फोटो भी लगाई है। ये जो स्टोन्स होते हैं, इनको ग्रेवल्स बोलते हैं। ये नेचुरली अकरिंग स्टोन्स हैं जो कि रिलीज होते हैं और पॉल्यूटेंट्स और टॉक्सिक सब्सटेंसेस नहीं कॉज करते हैं वाटर में, और ये हार्मलेस होते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन रिलेशन टू हेल्थ। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि ट्रू नहीं है हेल्थ के रिलेशन में। चार ऑप्शन दिए। फर्स्ट इज स्टैटिक, इट इज नॉट अ स्टैटिक फिनोमिना। हेल्थ इज नॉट अ मल्टी डायमेंशन फिनोमिना। इट इज अ डायनेमिक फिनोमिना। इट इज अ डायनेमिक बट नॉट स्टैटिक फिनोमिना। द करेक्ट आंसर इज हेल्थ इज नॉट अ मल्टी डायमेंशनल फिनोमिना। बस बट एज वी नो कि हेल्थ जो होता है, इसमें सिर्फ एक ही फैक्टर नहीं होता, हमारा फिजिकल फैक्टर। अपार्ट फ्रॉम फिजिकल फैक्टर, हमारा सोशल, मेंटल और भी फैक्टर्स इसमें इंक्लूडेड होते हैं। तो इट इज अ मल्टी डायमेंशन फिनोमिना। सो अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू एच ओ बोलते हैं कि हेल्थ जो है मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट है, जो कि हमारी फिजिकल, मेंटल एंड सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग का मिक्सचर होता है। ठीक है। जो इसके रॉन्ग आंसर्स कैसे हैं कि नॉट ए स्टैटिक, ऑब्वियसली वो स्टैटिक नहीं है, डायनामिक है। सेकेंड इज, इट इज अ डायनामिक फिनोमिना, दैट इज ऑल्सो अ ट्रू। इट इज अ डायनामिक बट नॉट स्टैटिक, ये भी सेम चीज ही बोल रहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम फेस्ड बाय कम्युनिटी हेल्थ वर्कर इज मेनली ड्यू टू। हमारी मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम क्या है जो हमारे कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स फेस करते हैं। चार ऑप्शंस है। पीपल कॉजिंग न्यूसेंस, lack of health related regulation, people lacking desire to use the facilities, good health services। प्रॉब्लम्स क्या है, तो गुड हेल्थ सर्विसेज तो प्रॉब्लम हो नहीं सकता। पीपल कॉजिंग न्यूसेंस, ये तो कभी कभी ही होता है, तो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि हमने तो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं। लैक ऑफ हेल्थ रिलेटेड रेगुलेशन एंड पीपल लैकिंग डिजायर टू यूज द फैसिलिटीज, इन दो में से हो सकता है। पीपल लैक करते हैं उन फैसिलिटीज को यूज करने में, क्योंकि बिकॉज दे आर नॉट actually very educated। हमारा correct answer is people lacking desire to use the facilities, because we have a facility but they are not using those facilities। वन ऑफ द मेजर हर्डल इज लैक ऑफ मोटिवेशन। लोगों में मोटिवेशन की कमी है, अवेयरनेस की कमी है लोगों में आपस में, और लीडिंग टू अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज डिस्पाइट देयर अवेलेबिलिटी। हमारे पास हेल्थ सर्विसेज हैं, स्टिल मोटिवेशन नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, और हेल्थ सर्विसेज को लोग बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट
related to dimension of health according to WHO. So we have seen here कि यहाँ पे सेम क्वेश्चन हेल्थ के रिलेशन में पूछा है कि व्हाट आर द डायमेंशंस। अगर किसी को भी WHO का डेफिनेशन पता है कि क्या WHO ने बोला है, सो उसके बेसिस पे हमें पता पड़ जाएगा कि हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा, प्रीवियस क्वेश्चन जो 2022 वाला पूछा है वो भी सॉल्व हो जाएगा। तो WHO के अकॉर्डिंग सोशल, फिजिकल एंड मेंटल, ये एंड स्पिरिचुअल वेलबींग, ये चारों चीजें काउंट होती है। तो इसमें नॉट पूछा है तो सोशल काउंट होती है, मेंटल काउंट होती है एंड फिजिकल काउंट होती है। जो नहीं होती है वो कौन सी है? पेडागोजिकल डायमेंशन। सो पेडागोजी मतलब क्या होता है? इट इज अ मेथड ऑफ टीचिंग। सो ये हेल्थ रिलेटेड नहीं है। सो पेडागोजिकल रिफर्स टू टीचिंग और एजुकेशनल मेथड which is not considered the core dimension of health by WHO। तो पेडागोजिकल हमें पता है कि एक टीचिंग और एजुकेशनल मेथड है, तो ये इसका पार्ट नहीं है। मगर सोशल, मेंटल एंड फिजिकल डायमेंशंस क्या क्या है? इट इज अ इंटरपर्सन रिलेशनशिप बिटवीन कम्युनिटी एंड इन्वॉल्वमेंट। कैसे आप आपस में कम्युनिकेट कर रहे हो, क्या रिलेशंस मेंटेन कर रहे हो, क्या आपका कम्युनिटी में इन्वॉल्वमेंट है, वो हमारा हो गया सोशल डायमेंशन। देन आता है मेंटल डायमेंशन। मेंटल डायमेंशन की हमारा कॉग्निटिव एंड इमोशनल वेलबींग कैसा है, हमारा सोचने का और हमारा इमोशनल फैक्टर कैसा है, दैट इज डायमेंशन फैक्टर, मेंटल डायमेंशन फैक्टर। देन आता है फिजिकल डायमेंशन। फिजिकल डायमेंशन में कैसे आपकी हेल्थ और फिजिकल फिटनेस को रिलेट किया जा रहा है, कैसे बॉडी हमारी इन्वॉल्व है उन चीजों में। तो दीज थ्री आर दी फैक्टर्स ऑफ हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट विल हैपन ड्यूरिंग द सुपर कॉम्पोजिशन फेज if the athlete does not apply another stimulus at the optimal time? So first thing we should know कि what is super composition। super composition क्या होता है? जब हम लोग एक appropriate ट्रेनिंग करते हैं और अप्लाई करते हैं appropriate रिकवरी, ट्रेन अच्छी रिकवरी, उसके बाद हमारी बॉडी बेस लाइन पे ना रिटर्न होके उससे थोड़ा हायर परफॉर्मेंस पे, हायर लोड के लिए प्रिपेयर होती है। दैट इज जो हायर वाला पार्ट है, दैट इज सुपर कॉम्पोजिशन। तो इसमें बोला है कि अगर एथलीट दोबारा से लोड नहीं देता है, दोबारा से स्टिमुलस नहीं अप्लाई करता है ऑप्टिमल टाइम पे, तो क्या चीज आती है? सो अगर तो फर्स्ट चीज इज फटीग, सेकंड इज इन्वॉल्यूशन अकर्स, peaking occurs and overcompensation occurs. So overcompensation is the same thing as supercompensation। supercompensation को ही overcompensation बोलते हैं। peaking occurs मतलब supercompensation में जो ये highest point है, that is peaking। ठीक है। then fatigue। fatigue क्या है? आपने ट्रेनिंग करी, उसके बाद आपको fatigue हुई, थकावट हुई, तो ये वाला पार्ट आपका fatigue हो गया। अब इन्वॉल्यूशन क्या होता है? जब आपने स्टिमुलस मतलब आपने लोड नहीं दिया काफी लंबे समय तक या फिर ऑप्टिमल टाइम में, तो आपकी परफॉर्मेंस डिक्लाइन होती है, कम होने लग जाती है, वापस बेस लाइन के टुवर्ड जाने लग जाती है, तो वो हो जाता है इन्वॉल्यूशन। तो करेक्ट आंसर इज इन्वॉल्यूशन। तो जो ये डिक्लाइन वाला पार्ट आ रहा है, दैट इज इन्वॉल्यूशन। ठीक है। सो हमें सुपर कॉम्पोजिशन का मतलब पता हो गया। वन मोर थिंग, इसमें ऑप्टिमल टाइम क्या है कि हमने सबसे पहले आपने एक लोड दिया, ये हमने ट्रेनिंग करी तो हमें फटीग हुई, फटीग के बाद हमें प्रॉपर रिकवरी देनी है, रिकवरी के बाद जो हमारा एक्स्ट्रा लोड जब हम वर्कआउट करेंगे तो एक्स्ट्रा जो चीज अचीव होगी, दैट इज सुपर कॉम्पोजिशन। एंड अगर नहीं, उसके बाद एक डिक्लाइन होता है, एंड डिक्लाइन इज इन्वॉल्यूशन। सो डिफरेंट डिफरेंट फेजेस कौन से? ये फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज एंड फोर्थ फेज। इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं सुपर कॉम्पोजिशन के? ये हमारा मैनेज करता है स्ट्रेस को, फैसिलिटेट करता है एडेप्टेशन को, इंक्रीज करता है न्यूरोवास्कुलर एफिशिएंसी को, इंक्रीज करता है हमारा मसल स्टोर को, ग्लाइकोजन, एटीपीपीसी, एंड डिले करता है फटीग को, और कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम को इम्प्रूव करता है। ये इसके बेनिफिट्स होते हैं सुपर कॉम्पोजिशन के। अपार्ट फ्रॉम दिस, सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इन यूजीसी नेट 2022 पेपर ऑल्सो। सो ये हम 2022 में अभी पूछा गया था। देन नेक्स्ट इज कि ये हमने सारे इसके फैक्टर्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। सो हमारे आज के 5 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।